वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो एंड तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो की एंड में हम लोगों को पता चलता है कि जो जिन्वू है वो अब किंग की शैडो को एक्सेप्ट करने वाला है। तो अब वीडियो को इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो जिन्वू है वो किम की शैडो को एक्सेप्ट कर देता है और इसी के बाद जो जिन्वू होता है वो उस न्यू सोल्जर का नाम रखता है एंड उसका नाम होता है आयरन। और इसी के बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं बारूका को जिसने नाइट कमांडर इग्निस द डेड की शैडो को हरा चुका है एंड वो जिन्वू को बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा एक शैडो सोल्जर मेरे को रोक सकता है? जिस पर जिन्वू जवाब देता है ऑफ कोर्स नॉट। और इसी के बाद जो आयरन होता है वो अपनी स्किल्स आउट ऑफ प्रोवोकेशन का यूज करता है बारूका पर। और जब ये अटैक बारूका पे लगता है तो वो हंसते हंसते बोलता है आज से पहले मेरे को कभी इतना मजा नहीं आया ऐसी लड़ाइयों में। अब मैं सबसे पहले तुमको खत्म करूंगा आयरन। और इसके बाद जो बारूका होता है वो अपनी डैगर से आयरन पे अटैक करता है, लेकिन जो आयरन होता है वो अपनी सील से बारूका के अटैक को ब्लॉक करता है। और इसी के बाद जब आयरन बारूका पे अटैक करता है अपनी शॉर्ट से, लेकिन तभी जो बारूका होता है वो आयरन के पीछे आ जाता है। और इसी के बाद फिर जो बारूका होता है वो आयरन को हंसते हंसते बोलता है तुम मेरे सामने टिक तक नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत ही स्लो हो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहां पे आयरन को प्रोटेक्ट करने संग जिन्वू एंड नाइट कमांडर इग्निस द डेड समन हो जाते हैं। एंड इसी के बाद जिन्वू बोलता है कैसा रहेगा कि अगर तुमसे 3 लड़ने आ जाए तो। और तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं लोअर रैंक हंटर्स को जिन्होंने कभी आज तक ऐसी फाइट देखी नहीं अपनी जिंदगी में। और इसके बाद फिर हम लोग इग्निस को देखते हैं जो कि अपनी शॉट से बारूका पे अटैक करता है, लेकिन जो बारूका होता है उसे इस बार प्रॉब्लम आ रही होती है इग्निस के अटैक को डॉज करने में। एंड तभी पीछे से जो जिन्वू होता है वो अपने डैगर से बारूका को स्टैप कर लेता है एंड अपने पैरालाइज इफेक्ट एंड ब्लीडिंग इफेक्ट का यूज करता है। और इसके बाद जो बारूका होता है वो बड़े गुस्से में जिन्वू को बोलता है तुम सभी बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो। एंड जो जिन्वू के पैरालाइज इफेक्ट एंड ब्लीडिंग इफेक्ट होता है उनको रेजिस्ट कर देता है। और तभी जिन्वू बोलता है अभी सही समय नहीं है कंप्लेन करने का, अपने आसपास तो देखो जरा। और तभी हम लोग देखते हैं जो आइसलेयर्स की आर्मी होती है वो खत्म हो चुकी है एक्सेप्ट बारूका। और इसके बाद जो बारूका होता है वो तेजी से जिन्वू की साइड ही आगे बढ़ता है उसको खत्म करने के लिए एंड बोलता है अगर मैंने तुमको मार दिया तो जो तुम्हारी सेना है वो भी डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन जो जिन्वू होता है वो अपने डैगर को निकालता है एंड बारूका की साइड फेंक देता है एंड उसी के साथ साथ वो अपने कमांडर टच स्किल का भी यूज करता है जिससे वो डैगर होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है। और इसी के बाद जो बारूका होता है वो ना चाहते हुए भी उसे अपनी शॉर्ट को सामने लाना पड़ता है एंड उसके अटैक से बचना पड़ता है। लेकिन तभी जो आयरन होता है वो पीछे से बारूका को पकड़ लेता है एंड जो शैडोज होते हैं वो अपना फायर अटैक करते हैं फिर। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जो बारूका होता है वो फिर भी इस अटैक को भी सरवाइव कर जाता है। और फिर बारूका चिल्ला के बोलता है मैं तुम सभी को खत्म करके रख दूंगा। और उसी के बाद जो जिन्वू होता है वो सामने से बारूका पे अपने डैगर से अटैक करता है। तभी जो बारूका होता है वो जिन्वू का हाथ पकड़ता है एंड बोलता है अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं हूँ कौन असल में। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं बारूका के पीछे आयरन भी होता है जो कि अपनी कुल्हाड़ी से एक क्लीन हिट बारूका पे दे मारता है। और यहीं पे जो बारूका होता है उसका खेल खत्म हो जाता है एंड जिन्वू का लेवल अप। और इसी जीती खुशी में जो आयरन एंड उसके साथ वाले शैडो सोल्जर्स होते हैं वो खुशी मना रहे होते हैं जिनको तुम अपनी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हो। और इसी के बाद वहां पे एक पोर्टल खुल जाता है एंड जिन्वू बोलता है अब तुम सभी घर जा सकते हो। एंड इस चीज को सुनने के बाद जो सभी छोटे मोटे हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो कि बारूका को देख के सोच रहा होता है उसे इसका क्या करना चाहिए। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं लोअर रैंक हंटर्स को जो कि धीरे धीरे उस डंजन से बाहर अपनी दुनिया में वापस आ रहे होते हैं। एंड जब बाइक इस चीज को देखता है तो उसे अपने मन में लगता है कि किम ने कर दिखाया, किम ने इस रेड गेट के डंजन को कॉन्कर कर लिया। और फिर उस डंजन से बाहर निकलते हैं लोअर रैंक हंटर्स। और इस चीज को देखने के बाद मिस्टर सांगमिन अपने मन में सोचता है जैसा मैंने सोचा था जिन्वू ने कर दिखाया। और जब इस सिचुएशन को बाइक अपनी आंखों से देखते तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। एंड जब जिन्वू उस जगह जा रहा होता है तभी जो बाइक होता है वो जिन्वू के कंधे पे हाथ रखता है एंड बोलता है रुको जरा, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। और उसी के बाद जो जिन्वू होता है वो बाइक का हाथ अपने कंधे से हटाता है एंड बोलता है अभी मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ एंड अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो तुम अपने गिल्ड मेंबर से पूछ सकते हो। और उसी के बाद जो बाइक होता है वो जिन्वू के कंधे को जोर से पकड़ता है एंड खुद को इंट्रोड्यूस करता है और फिर गुस्से में बोलता है हमने 9 मेंबर्स पहले खो चुके हैं इस रेड में एंड मैं एक गिल्ड मास्टर हूँ तो मेरे पास राइट है कि मैं तुमसे सवाल पूछ सकता हूँ। लेकिन तभी जो जिन्वू होता है वो बाइक की आंखों में आंखें डाल के बोलता है एटलीस्ट मैंने तुम्हारे 3 मेंबर्स को तो रेस्क्यू किया, तुम्हें एक गिल्ड मास्टर होने के नाते मेरे को शुक्रिया बोलना चाहिए।
लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जो बाइक होता है वो जिन्हों से माफी मांग लेता है, क्योंकि वो भी समझ चुका है कि अगर वो जिन्हों से पंगा लेगा तो वो भी पीला जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं जो जिन्हों एंड सॉन्ग होता है वो वहां से जाने लग जाते हैं। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं बाइक को जो कि मिस्टर सांगनी से बोलते हैं तुमसे जो हो सकता है तुम वो करो, तुम्हें जितना सपोर्ट चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम्हें इस इंसान को हमारे गिल्ड में रिक्रूट करवाना है। और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पे, जो कि ड्राइविंग करके अपने घर की तरफ ही जा रहा होता है। और इसके बाद जो जिन्वू होता है वो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि उसने उस आइसलेयर के बॉस की जिसको उसने हराया था उसकी शर्तों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करी थी, वो भी 3 बार, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। और उसके बाद फिर जिन्वू अपने डैगर की साइड देखता है जो कि वो उस जगह से ऑब्टेन कर पाया एंड ये डैगर बारूका का ही होता है। और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो जिन्वू होता है वो सॉन्ग को उसके घर छोड़ देता है। और इसके बाद जो सॉन्ग होती है वो जिन्वू को जाते जाते बोलती है जो तुमने मेरे लिए आज किया उसके लिए शुक्रिया जिन्वू। और उसके बाद फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जो जिन्हो होता है वो जिन्हो के घर एक टैक्सी लेके आ जाता है, जिसको देखने के बाद जिन्हो भी लाइक भाई ये चल के आ रहा है। और तभी वो लोग चले जाते हैं घूमने के लिए एंड जिन्हो जिन्हो को बोलता है एक इंसान और है जिसको हमें पिकअप करना है। और इसके बाद जो जिन्हो होता है वो सॉन्ग को कॉल करता है एंड बोलता है सॉन्ग जरा मुझसे 5 मिनट घर के बाहर मिलना, मैं तुम्हें एक राइड भी करवा दूंगा गेट तक। एंड ये बात सुनने के बाद जिन्हो भी लाइक सॉन्ग तो शायद एक लड़की है ना। एंड उसके बाद सॉन्ग घर से बाहर आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है देखने में। और इसके बाद जो जिन्वू होता है वो सॉन्ग से पूछता है कल रात तुम सही से सो पाए किया, जिस पे सॉन्ग जवाब देते हैं नहीं। एंड ये बात जो जिन्हो होता है वो सुन रहा होता है, वो काफी शॉक्ड हो रहा होता है कि ये चल क्या रहा है, ये रिलेशनशिप में कब आया, ऐसा कैसे हो गया। और इसके बाद जो जिन्वू होता है वो सॉन्ग को गेट तक छोड़ देता है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जिन्वू एंड जिन्हो एक रेत पे होते हैं एंड जो जिन्वू होता है वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है एंड जो उसकी आर्मी होती है उनके सामने जितने भी मैजिकल बीस्ट होते हैं वो उन सभी को खत्म कर रहे होते हैं। और इस चीज को देखने के बाद जो जिन्वू होता है वो काफी शॉक्ड हो जाता है एंड जिन्वू से चिल्ला के बोलता है ये सभी कौन है। और उसके बाद फिर जिन्वू जिन्हो को बोलता है ये मेरी एक न्यू स्किल है। और ये बात सुनने के बाद जिन्हो बोलता है ये कब हो गए, जिसपे जिन्हो जवाब देता है ये एक लंबी स्टोरी है। और उसके बाद फिर जिन्वू जिन्हो को बताता है जो ये सैलोज आर्मी है वो जिन्वू के लिए हंटिंग करती है एंड और दूसरे काम भी। और ये बात सुनने के बाद जो जिन्हो होता है वो सैड हो जाता है एंड जिन्वू को बोलता है उसके पास एक तो काम था असैसिनेशन कलेक्ट करने का, अब वो भी इन सैलोज ने छीन लिया। और ये बात सुनने के बाद जिन्वू अपने मन में सोचता है जिन्हो थोड़ा अजीब है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ हमको ये भी पता चलता है कि जो ये रेड है वो जिन्हों की लास्ट रेड होने वाली है, इसके बाद जिन्हों के सारी 19 की 19 रेड कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम यूएसए के एक ए रैंक डंजन को देखते हैं फिर। और उसके बाद फिर हमको एक ए रैंक हंटर दिखाया जाता है जिसका नाम जेम्स होता है एंड उसने कुछ ऐसी चीज देख ली है जिसको देखने के बाद वो पूरा शॉक्ड हो चुका है। एंड जेम्स ने देखा होता है एक ह्यूमन बीस्ट को जिसको तुम अपनी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हो एंड जो ये बंदा है वो काफी ज्यादा खास होने वाला है हम सभी के लिए। एंड अगर तुम जानते हो कि ये बंदा कौन है तो तुम कमेंट में बता सकते हो। और उसके बाद फिर वो हंटर बताता है तुम्हारे दोस्त मरे नहीं है, वो कुछ समय के लिए बेहोश हो रखे हैं। और जो वो ए रैंक का हंटर जेम्स होता है वो काफी ज्यादा डरा हुआ है उस बंदे को देखने के बाद एंड बोलता है तुम मेरी बात शायद कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो। एंड फिर वो बंदा बोलता है मैं कोरियन हूँ एंड मेरे को घर जाना है। और इसी के बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जिन्वू एंड जिनो को जो कि अपनी लास्ट रेट की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद जो जिन्वू होता है वो जिनो से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछता है। और उसके बाद फिर जिनो बताता है अभी वो एक रिटर्न एग्जाम देने वाला है गिल्ड लाइसेंस के लिए एंड उसके बाद वो अपने फादर को कन्विंस करेगा। और इसके बाद फिर हमको जिन्वू की प्रोफाइल दिखाई जाती है जिसको तुम अपनी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हो। और उसके बाद फिर जिन्वू जिनो से पूछता है तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ। और उसके बाद फिर जिन्हो जिन्वू को बताता है 10 साल पहले मैं और मेरा भाई अलग हो गए थे एंड जो मेरा भाई है वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है एंड इसलिए हमारी बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती थी। लेकिन अगर मैं तुम्हें और उससे कंपेयर करूँ तो तुमने मेरी जान बचाई, मेरे गोल को अचीव करने में मेरा साथ दिया, तुम मेरे लिए एक बड़े भाई के समान हो। एंड ये बात सुनने के बाद जिन्वू एक स्माइल के साथ बोलता है अगर तुम मेरे को अपना बड़ा भाई मानते हो तो मैं भी तुमको अपना छोटा भाई मानता हूँ। एंड ये बात सुनने के बाद जो जिन्हो होता है उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं एंड वो जिन्वू को बोलता है सर क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जिन्वू के सामने जो टीवी रखी हुई होती है उसमें जो न्यूज रिपोर्टर होता है उसमें सभी लोग बाइक से डेडगेट के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। और इसके बाद जो सभी न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो बाइक से पूछते हैं हमने सुना है कि सभी हाई रैंक हंटर मारे गए एंड लोअर रैंक हंटर ही बचे गए एंड जिन्होंने उनकी मदद की वो एक भाग का बंदा था। एंड ये बात सुनने के बाद जो बाइक होता है वो सभी न्यूज रिपोर्टर को बताता है हमने पहले इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है एंड कोई भी बाहर का बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं था। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो मिस्टर बाइक होता है वो अपना इंटरव्यू देने के बाद अपने कैबिन में आ जाते हैं एंड तभी उनको मिस्टर मिन का कॉल आता है जिसको वो उठा भी देते हैं।
और उसके बाद फिर हम लोगों को पता चलता है मिस्टर मीन उन्हीं को कॉल कर रहे हैं जिन्होंने जेजू आइलैंड रेड पे पार्टिसिपेट किया था। एंड जेजू आइलैंड का नाम सुनने के बाद जो बाइक होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एंड फिर बाइक बोलते हुआ क्या मेरे को डिटेल में बताओ। और फिर हमको पता चलता है जिन आंट्स ने जेजू आइलैंड को तबाह किया था वो जापान में पाई गई है। तो गाइस ये पे अपना एपिसोड खत्म होता है। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो अभी के लिए बाय बाय, अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।